हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, 70 साल या 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको बड़ा फायदा होने वाला है। उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, एक योजना लॉन्च की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। आपको पता है दिल्ली में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है थोड़े ही समय पहले। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। महिला के तौर पे चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, वैसे देखा जाए तो 9वीं मुख्यमंत्री हैं। अब इन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करेंगे। लेकिन अब जन आरोग्य योजना शुरू कर दी है, इसके साथ में एक इन्होंने और पॉइंट अपनी तरफ से ऐड किया है, जिसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे आयुष्मान वय वंदना योजना। इस समारोह की फोटो है, ये कल 28 तारीख को आयोजित किया गया था दिल्ली में। ये जो योजना है इसके बारे में आपको समझना है। इस योजना के तहत कार्ड बनेंगे। उस योजना का नाम क्या है? आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना। तो इसमें कार्ड बनेंगे, जिसके पास ये कार्ड होगा उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसमें स्पेशली मेंशन किया है, कोई भी गरीबी या अमीरी का क्राइटेरिया नहीं रखा है, केवल उम्र जो है वो ध्यान में रखनी है और दिल्ली का वो निवासी हो। बात करेंगे आगे क्या क्राइटेरिया है, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारी चर्चा हम करेंगे। कैसे, कहां पर बनेगा ये कार्ड, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरित भी किए गए थे कल उस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहले 5 लाख बात करते हैं केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे, और दूसरे जो 5 लाख हैं वो दिल्ली सरकार खुद निर्वहन करेगी। तो इस प्रकार से 10 लाख इन्होंने बताए हैं। ठीक है ना। अब जो पहले 5 लाख हैं वो किसके तहत मिलेंगे? मैंने कहा केंद्र सरकार की तरफ से। आपको ये तो पता ही होगा आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसे हम PMJAY के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी उसे हम कहते हैं। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है। बाकी आपने राज्य देखे होंगे, यहां पर भी ये योजना लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मिलेगा। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो और 5 लाख हैं वो दिल्ली सरकार जो है वो निर्वहन करेगी। स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है वो उपलब्ध करवाएगी दिल्ली सरकार। तो दोनों का ये क्या है? दोनों का ये संयोग है। ठीक है ना। लाभार्थी को कुल कितने मिलने वाले हैं? 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज मिलेगा। यही एक उद्देश्य है जो अभी आपको देखने को मिला। अब थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसके बारे में आपने काफी लंबे समय से पढ़ा होगा। 2018 में ये योजना शुरू की गई थी 23 सितंबर को। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे बात करें इस योजना की, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोल देते हैं या फिर आयुष्मान भारत योजना बोल देते हैं। इस योजना की घोषणा हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली, उन्होंने 2018 के बजट सत्र में की थी। तो अब क्या है? अब मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि दिल्ली अगर जो क्षेत्र है, दिल्ली में अब क्या हो गया है? दिल्ली में अब आयुष्मान भारत योजना शुरू कर दी गई है। प्लस में 5 लाख जो है वो दिल्ली सरकार निर्वहन करेंगी। इस प्रकार से क्या होगा? 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा दिल्ली वाले बुजुर्गों को, जिनकी उम्र 70 साल है या 70 साल प्लस है। इसमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से हो गए उस योजना के तहत, है ना, और 5 लाख दिल्ली सरकार की ओर से टॉप अप के रूप में हो गया। 5 लाख और 5 लाख 10 लाख हो गए ना। तो ये एक योजना है जो इन्होंने लॉन्च की है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कब की बात है ये? कल की बात है। कल क्या तारीख थी? 28 तारीख थी, 28 अप्रैल। ठीक है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरित किए गए थे इसमें। ठीक है। सीएम रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची थी और हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम और गैस मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लगभग 50 बुजुर्गों को इन्होंने ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया और इस पहल की औपचारिक रूप से शुरुआत की थी। ये उस कार्यक्रम की फोटो है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ये है हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। यहां पर आपको हरदीप सिंह पुरी दिखाई दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। ये कौन है? ये आपको पता है साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो वर्तमान में मंत्री बने हुए हैं। ये देखो लिखा है ना 5 लाख 5 लाख, यानी ये 2 बार लिखा है 5-5। तो पहले 5 का मतलब है केंद्र सरकार की तरफ से, अगले 5 का मतलब है इस दिल्ली की सरकार की तरफ से।
तो कुछ आपने और भी देखे होंगे, कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख हस्तियां आई हुई थी उस कार्यक्रम में, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो यहाँ पर थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आए हुए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर पंकज सिंह, वो यहाँ उपस्थित रहे। जितने भी सभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, वो यहाँ पर पहुंचे थे। सांसद वो हैं वो पहुंचे, विधायक जो हैं वो भी पहुंचे, और पार्षद मेयर सब उपस्थित रहे से इस योजना में। ठीक है, सारे उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की फोटो आप देख पा रहे होंगे, 70+ लिखा हुआ है आयुष्मान वय वंदना योजना। हालांकि ये क्या है, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही है, उसका थोड़ा सा आगे विस्तारित रूप है ये। ठीक है ना, पॉइंट आपको पता चल गया होगा। जब बात करें 5+5 लिखा हुआ है, 5 केंद्र सरकार, 5 दिल्ली सरकार, तो सभी लोगों को इस प्रकार से कार्ड इन्होंने बांटे हैं। अब इन लोगों को फायदा मिलेगा। भगवान ना करे फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है, बुजुर्ग अवस्था में आपको पता है बीमारियां लग जाती हैं, तो 10 लाख तक कोई भी क्या है पैसा नहीं लगने वाला। कहां कहां बनेंगे ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो कार्ड हैं ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं। आयुष्मान ऐप बनी हुई है, आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट भी बनी हुई है, इस पर इस कार्ड को आसानी से बनवाया जा सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए सभी जिलों के एसडीएम ऑफिस के अलावा विधायकों के कार्यालय में भी बनाए जा सकते हैं, और प्रमुख जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर भी हेल्प डेस्क लगा दिए गए हैं, तो वहां से भी आपको मदद मिल सकती है। इन दस्तावेजों की जरूरत होने वाली है। कौन से वो दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता होगी? पहला तो ये कि जो भी आवेदक है, जो भी एप्लीकेंट है, उसकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए या 17 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। निवास यानी वो जो व्यक्ति है, जो एप्लीकेंट है, वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है। अब दोनों पॉइंट को मर्ज करके देखा जाए तो आपको पता है कहां क्या चलता है, हमारे यहां आधार कार्ड चलता है पहचान के रूप में, है ना। आधार कार्ड में आपको पता है ये दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए। दोनों चीजें मेंशन का मतलब क्या है? एक तो प्रूफ होना चाहिए, एज का प्रूफ, यानी उसकी उम्र जो है वो 70 साल की है, एक तो ये प्रूफ हो। दूसरा ये प्रूफ हो कि वो दिल्ली का निवासी है। दोनों ही प्रूफ आधार कार्ड में होने चाहिए। फिर वो क्या है, 10 लाख तक की उनको सहयोग राशि मिल सकती है, उनका इलाज हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पतालों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस योजना में। अगर हम बात करें शुरुआत की, जब ये आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी 23 तारीख को 2018 में, अभी मैंने बताया सितंबर महीने में, तो उस समय क्या हुआ था, जब आयुष्मान भारत योजना लागू होने पर कितने अस्पताल थे? तो 19 अस्पताल पैनल शामिल थे इसमें। इस पैनल में वर्तमान की दृष्टि से क्या हो रहा है, तो दिल्ली के 50 छोटे बड़े निजी अस्पताल अब इस योजना से जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ ऐसा चल रहा है कि दिल्ली सरकार नेटवर्क बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है ना, वो निजी अस्पतालों को जोड़ने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ कहानियां थी जो मैंने आपको बताई हैं। आपको पता होगा कि कुछ प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वो बोल देते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कार्ड नहीं चलेगा, तो यहां पर ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो निजी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां पर भी एक कार्ड जो है वो लागू हो, वहां पर भी वो सहायता मिले। तो इस प्रकार पूरी कहानी मैंने बताई है। 70 वर्ष या 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं दिल्ली में, उनको फायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च कर दी गई है, उसके साथ में प्लस 5 लाख वो दिल्ली सरकार देगी। अब इस योजना को एक नया नाम क्या मिला है तो आप कमेंट करके बता देंगे। मैंने आपको कम से कम 10 बार नाम बोलकर बता दिया है, ठीक है। नाम कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।